नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी में मदरसा शिक्षकों से जुड़ा विधेयक रद्द होने पर राजनीतिक शुरू, बीजेपी और सपा में वार पलटवार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विधेयक को रद्द कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को वापस लेने पर मोहर भी लगा दी गई है। इस मामले पर अब राजनीतिक शुरू हो गई है। सपा विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिल वापस हुआ है, अब उसे पढ़ ले तो समझ आ जाएगा। सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि नियमावली में विसंगतियां रही हैं। 2016 में बिल वापस हुआ था, उसके बाद राज्यपाल के पास गया था, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया था, वहां से क्वेरी लगी। 2022 में फिर यह प्रस्ताव विधानसभा में आया, फिर यहां से विसंगति की रिपोर्ट बनकर गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब फिर से वो बिल वापस हो गया है। क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य? वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर देश और प्रदेश के खिलाफ कोई कार्य करेगी तो उसका अध्ययन करने के बाद अगर समझ आएगा कि ये सही नहीं है तो सरकार उस पर निर्णय लेगी, और निर्णय लिया है। योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों का भरोसा खो दिया है। हसन रूमी, वही सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने बताया कि शिक्षा से जुड़े जितने भी फैसले हो उसको सरकार को अस्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार ने अल्पसंख्यकों और पीडीए का भरोसा खो दिया है। उधर भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी ने कहा कि सरकार ने जो बिल रद्द किया है उसका कारण क्या रहा है, उसकी जानकारी लोगों को पता करनी चाहिए और उसके बाद सियासत करनी चाहिए। मैं राज्य के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे इसके बारे में एक बार जानकारी ले लें और किसी सियासत के बहकावे में ना आए। सपा सरकार में पास हुआ था विधेयक। बता दें कि सपा सरकार ने 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा यानी अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक पास हुआ था। इसके तहत मदरसों के किसी भी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति लगाते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। उनका तर्क था कि ये विधेयक संविधान के दायरे में नहीं आता है। उस समय सपा सरकार विधेयक को लागू नहीं कर सकती थी। उसके बाद 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।